हमारी योजनाओं की सीरीज़ में अभी तक हमने 3 योजनाएं पढ़ ली थी। ठीक, अभी हमारी अगली योजना है योजना नंबर 4, जिसको आप कहते हैं ओ भाई जिसको आप कहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, अब ये क्या है, आपके पास एक अधिसूचना है जिसको आप नोटिफिकेशन बोलते हैं। 12 दिसंबर 2019 का नोटिफिकेशन है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं है कि 12 दिसंबर 2019 को ही लॉन्च हुई थी, नहीं, यहाँ पे कुछ नियम परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक, तो अभी हम बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट की। तो SSY जो है वो आपकी लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2015 में। किसने लॉन्च करी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अब ये जो योजना है आपकी, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब होता क्या है, भारत सरकार एक मिशन लॉन्च करती है जिसको आप बोलते हैं BBBP। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, तो ये क्या है, ये भी 22 जनवरी 2015 में लॉन्च होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये क्या है, ये अभियान है। तो इसी के तहत एक योजना आती है जिसको आप बोलते हैं SSY, सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, दोनों की लॉन्च डेट सेम है। अब इसका जो मेन मोटिव था वो क्या रहा आपका, कि जो गर्ल्स हैं उनको सशक्त करना है, एम्पावर करना है। ठीक है, लड़कियों की जो शिक्षा है ना, उनकी शादी है, उनके खर्च में थोड़ा योगदान देना। ठीक, ताकि लड़कियां बोझ ना बने। ठीक है, तभी ये क्या है, बेटी बचाओ भी आ गया इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, अगर लड़कियां बोझ नहीं होंगी तो वो लोग लड़कियां भी पैदा करेंगे, और पढ़ाओ में तो पढ़ने का है ही, शिक्षा से संबंधित है ही। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी इसको। ये आपका एक जनरल क्या था, बैकग्राउंड हो गया है। ठीक, अब ये अधिसूचना है। ठीक है, यहाँ पे किस लॉ के अंडर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम 1873। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। 1873 देखिए, वहीं मार देना। ठीक, अब इसका जो संक्षिप्त नाम है उसका नाम था सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम। ठीक, अब यहाँ पे 2019 लिखा है क्योंकि ये अधिसूचना 2019 की है, लेकिन स्टार्ट तो ये 2015 में ही हो गई थी। ये भी बात समझ में आती। यहाँ पे परिभाषाएं हैं। खाता क्या होता है, आप सभी को पता। ठीक, खाता धारक क्या होगा, जिस लड़की का खाता होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेना। हम जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेते हैं, आप चाहो तो इन सबको पढ़ सकते हैं। अब आता है खाता खोला जाना। ठीक है, तो खाता खोला जाना में क्या है कि उस लड़की का ही खाता खोला जाएगा जो 10 वर्ष की नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई 11 साल की लड़की है बोलती मेरे सुकन्या खाता खोल दो, तो नहीं खुलेगा। 9 साल की लड़की का खुल सकता है, 10 साल की लड़की का भी खुल सकता है, लेकिन 10 से अबव जो चली गई लड़कियां, उनका खाता नहीं खुल सकता। ठीक, इस स्कीम में क्या होगा, केवल एक लड़की का एक ही खाता खुलेगा। ठीक है, एक लड़की का एक खाता, 1 गर्ल 1 अकाउंट। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे परिवार में एक ही लड़की का अकाउंट खुलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक परिवार में आप जो हैं 2 लड़कियों का अकाउंट खोल सकते हैं ना। कुटुंब मतलब परिवार, अधिकतम 2 कन्याओं का अकाउंट खोल सकते हैं। तो एक फैमिली में 2 अकाउंट मैक्सिमम खुल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है। क्या कैच है कि समझिए, जो ये पैरा है आपका, ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि अब सपोज दैट कि यहाँ पर एक परिवार है A, एक परिवार है B। पेन में कलर चेंज करता हूँ, पेन का थोड़ा मिक्सअप हो रहा है, रेड पेन। एक परिवार है A, एक परिवार है B। ठीक है, अब दोनों परिवारों में 3-3 लड़कियां हो गई हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलेगी हम तीनों का भी अकाउंट खोल देंगे। ठीक है, लेकिन एक फैमिली का अकाउंट खुलेगा। कैसे खुलेगा, देखिए कि सपोज दैट कि जो इनका जो पहला बच्चा है, फर्स्ट चाइल्ड है, वो गर्ल है, और यहाँ पे जो फर्स्ट चाइल्ड्स हैं
वो क्या हो गए हैं, ट्विंस हो गए हैं, ठीक है, जुड़वा हो गए हैं, और दोनों ही गर्ल हैं वो भी। अब होता क्या है कि जो फैमिली ए में जो सेकंड चाइल्ड है वो गर्ल हो जाती, वो ट्विंस हो जाते, वो दो गर्ल हो जाती, और फैमिली बी में जो सेकंड चाइल्ड है वो एक ही गर्ल हो जाती। तो अब क्या होगा कि ये जो फैमिली बी है इसका अकाउंट नहीं खुलेगा, फैमिली बी का अकाउंट नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट थी 2 गर्ल की वो पहले ही अटेम्प्ट में पूरी हो चुकी। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो मर्जी, इनकी मर्जी से नहीं होता ना, तो यहाँ पे इनका जो सेकंड अटेम्प्ट था उनके उसके अंदर 2 लड़कियाँ आ गई। तो परिवार एक ही क्या है, आपको 3 सुकन्या खाते खुल सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले पैरा का यही केस था, ठीक। अब हम आगे चलते हैं निक्षेप के ऊपर। तो यहाँ पे पहले करते हैं इसको थोड़ा क्लियर, ये हुआ क्लियर, ठीक है। निक्षेप मतलब क्या होता है, धरोहर राशि, अमानत, ठीक है, वो होता है आपका निक्षेप। तो इसमें हमारा क्या है कि कैसे पैसे जमा कराने हैं। एक तो आप सीधा याद रखें, जो आपके उसमें पूछ सकता है कि आप 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 साल में, ना कि 1 ईयर के अंदर, ठीक है। अभी जो पहला पैरा है इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि आप मिनिमम आप 250 रुपये जमा कराएंगे, और 250 से ऊपर जो भी पैसे जमा होंगे वो 50 का क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा, ठीक है, मल्टीप्लायर होगा 50 का। कैसा कि ऐसा नहीं है कि आपने 275 का खुलवा दिया, 375 का खुलवा दिया, ठीक। अब यहाँ पे कैसे खुलेगा, 250 का खुल सकता है, 300 का खुल सकता है, 350 का खुल सकता है, 400 का खुल सकता है, 450 का खुल सकता है, ठीक। तो वो क्या होगा, 50 का मल्टीप्लायर होगा। या फिर आप बोल दो कि जो अमाउंट 1.5 लाख तक 50 से डिवाइड हो जाता है उसमें अकाउंट खोला जा सकता है, ठीक है। इतनी बात भी समझ में आती है। अब यहाँ पे इसको साफ़ करते हैं आगे के प्रोसीजर को समझने के लिए, ठीक। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से याद रखना, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है आपका, हाँ, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है आपका, तो पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि आप 1.5 लाख रुपये तक ही आप जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अभी ये बोल रहा है यहाँ पर कि अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसका है ना, कि किसी भी तरीके से मान लो आपको 1.5 लाख जमा करना, आपने 1,75,000 करा दी जमा, तो वो त्रुटि के अंदर काउंट होता है और उसकी फिर एक अलग प्रक्रिया, ठीक है। तो ये आपको ये सब बकवास है, ठीक। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक खाते में निक्षेपण किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे इसका मतलब क्या है कि आपने 2020 में अकाउंट खोला है, ठीक है। अब ये अकाउंट मैच्योर तो होगा 21 साल बाद, है ना, 21 साल की जब लड़की होगी तब, ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आप जमा कराएंगे वो 15 वर्ष तक जमा करा सकते हैं। मतलब अगर 2020 में आपने अकाउंट खोला तो अब 2035 तक ही उसमें पैसे आपको देने पड़ेंगे। उसके आगे का जो होगा आपका बचा हुआ, उस पर क्या मिलता रहेगा, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, इसमें डाउट होगा कि अब मान लो 10 साल की लड़की है, उसने अकाउंट खोला, उसने 15 साल तक जमा कराया, वो तो 25 की हो गई, ठीक है। लेकिन आपने अगर मेरी बात ढंग से सुनेंगे तो उसमें से 10 वर्ष से कम, अब मानो किसी 1 साल की लड़की ने अकाउंट खुलवा दिया, ठीक है। अब उसने क्या करा, 15 साल तक जमा कराया तो वो हो गई 16 की। अब बचे आपके पास 5 साल। अब जो 5 साल हैं, ये 5 साल आपको पैसा नहीं जमा कराना है, उसके अंदर आपको जो आपका अमाउंट जमा है उसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इतनी बात भी समझ में आती। इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, मतलब साफ़ करते हैं आगे के पॉइंट समझने के लिए, ठीक। तो इन सब में क्या है, वही जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वही सब है इसमें, ठीक। जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना ना। निक्षेप पर ब्याज, अब तो भाई ब्याज की बात करते हैं, ब्याज कैसे कैसे मिलता है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 8.4% का ब्याज प्राप्त किया जाता है। तो जो 8.4 है ये क्या था कि जब ये योजना शुरू हुई थी तब 8.4 दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे जैसे हर एक साल आता है तो आपको क्या मिलता है कि चेंज होता रहता है ब्याज में, है ना, कि आपका ये ब्याज है, ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको कि 7.6 भी गया, ठीक है। किसी ने अकाउंट खुलवाया होगा उसको 7.6 पे मिल रहा होगा, कि जिसने 2020 के आसपास अकाउंट खुलवाया होगा।
और जो अभी ताज़ा तरीन जो चल रहा है वो 8.2 का है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है वो कब का पूछ रहा है, ठीक। अगर शुरुआत का पूछ रहा है, शुरू हुआ था तो 8.4, अभी ताज़ा तरीन अभी पूछ रहा है 24-25 है ना, 25-26, 26-27, तो उसमें 8.2 आएगा, ठीक। ये भी समझ में आती बात, ठीक। अब इसमें तो आपका यही था ज़रूरी, ये पॉइंट आप चाहो तो पढ़ लेना, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। खाते का प्रचालन, तो यहाँ पे देखो भाई मैनेजमेंट की बात है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर लड़की 18 वर्ष की नहीं है, ठीक है, 18 वर्ष से कम है मतलब माइनर लड़की है, तो माइनर लड़की क्या होगा कि उसके जो पेरेंट्स होंगे या फिर गार्जियंस होंगे वो इस खाते को मैनेज करेंगे, जो भी पैसा निकलेगा वो उनके पास जाएगा। लेकिन अगर लड़की 18 प्लस हो गई है तो वहाँ पर लड़की अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाकर पैसा निकलवा सकते हैं, लेकिन आंशिक रूप से। पूरा पैसा मैच्योरिटी के बाद जब वो 21 की हो जाएगी तभी निकलेगा। एक ही केस है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा आगे, ठीक है, जिसमें वो पूरा पैसा भी निकाला जा सकता है, ठीक। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आता है, ठीक है। खाते का समय पूर्वबंदी, अब देखो भाई समय पूर्वबंदी में क्या होगा, अगर लड़की की जिसकी अकाउंट खुला हुआ है अगर उसकी मृत्यु हो जाती, ठीक है, तो खाता क्या होगा, समय से पूर्व ही बंद करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा लड़की का, और मृत्यु की दिनांक तक उसे जो भी उसका ब्याज बनता है वो संरक्षक मतलब पेरेंट्स को या फिर गार्जियंस को क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ये भी बात समझ में आती है। अब यहाँ पे भी ठीक है, इसको पढ़ लेना, देख लेना है तो बाकी इसमें पूरी तफ्तीश करके ही वो दिया जाएगा, लड़की को मार तो नहीं दिया गया ऐसा वैसा करके, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो बताते जा रहा हूँ मैं। प्रत्याहरण मतलब क्या है, निकालना। अब निकासी क्या होगी, तो यहाँ पे है निकासी के लिए आपका कि सीधी सी बात ये समझो कि लड़की की अगर 21 साल की है ना, 21 ईयर्स की है, तो वो क्या है, मैच्योर हो गया उसका खाता, ठीक है, तो उसमें फुल अमाउंट निकाला जा सकता है। अभी लड़की जो है, अब मानो 18 ईयर्स की है, ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या होगा, आंशिक है ना कि आंशिक जो है अमाउंट क्या होगा, निकाला जा सकता है। आंशिक अमाउंट में भी क्या है, मैक्सिमम 50% अमाउंट। अब उसमें भी अब केसेस बनते हैं, भाई क्यों निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं कि गोवा जाना है घूमने के लिए, उसके लिए ऐसा नहीं कि उसको मिलेंगे केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, या फिर खाता धारक को कोई बीमारी हो गई हो तो उस पर्पज़ के लिए ही उसे पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैच और आता है कि यहाँ पे 18 ईयर्स है, या तो 18 ईयर्स या फिर उसने 10th पास कर ली, ठीक है, तो उसको अपनी मार्कशीट वगैरह दिखा के अपने पैसे वो ले सकती है। अब एजुकेशन के अंदर भी एक चीज़ आती है, ठीक है। अब मैं एजुकेशन के अंदर बात करता हूँ कि एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि सर मुझे तो 5 लाख रुपए चाहिए फ़ीस दो, ऐसा नहीं। वो जहाँ पढ़ती है, ठीक है, जो स्कूल है उसका, उस स्कूल से क्या लेके आएगी, फ़ी की रिसीट लेके आएगी, ठीक है। अब रिसीट अब 10,000 की है, ठीक है, तो उसको 10,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि मेरे को 5 लाख रुपया चाहिए, वो वाला सीन नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद अगला है, और ये जो 50% का है, ये क्या होता है आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, मतलब 31 मार्च को, ठीक है, तब तक का ही अमाउंट उसमें क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, ठीक है। ऐसा जैसे मानो कि अभी 31 मार्च 2020 है, ठीक, आपने पैसे निकलवाने हैं 31 जुलाई 2020 में, तो ऐसा नहीं है कि आपको 31 जुलाई तक का पैसा मिलेगा, नहीं, 31 मार्च तक आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ये भी एक बात है जो इस वाले पॉइंट 1 में लिखी हुई है, ठीक। और ये जो हमने लिखा, ये पहला इसमें लिखा है, तो अब ये क्या है कि साल में एक बार विड्रॉ हो सकता है, ठीक है, और मैक्सिमम 5 साल, ठीक है। ऐसा नहीं मन में आया तब पहुंच गए, ठीक। अब आती है हमारी मैच्योरिटी की बात। अब मैच्योरिटी क्या है, वही कि खाता खोलने की तारीख से 21 साल तक की उम्र तक, ठीक है, खाता खोलने की तारीख से। अब वो उसका बर्थडे कब मनाते हैं, जिस दिन उसका खाता खुला, ठीक है, उनके हिसाब से जिस दिन खाता खुल गया उससे 21 साल तक, ठीक, तो वो परिपक्व खाता मानते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, अभी अगर मानो 21 की नहीं है लड़की और उसको पैसे चाहिए, अब पैसे किस में चाहिए, अब शादी की उम्र तो 18 की होती है, 18 प्लस जो लड़की होगी शादी कर सकती, तो वो क्या कर लेगी, अपना पूरा अमाउंट ले सकती है। किससे, नोटरी वोटरी करवा के, एफिडेविट लिख के मैंने बाल विवाह नहीं किया, ठीक है, तो वहाँ से उसके पैसे आ सकते हैं। ये जो सारा सिस्टम चलेगा है ना, कि अब जैसे उसकी शादी है
1 फरवरी की, ठीक है। तो 1 फरवरी की है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा 1 जनवरी, या फिर उसके बाद अगर बात करें तो 3 माह, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो 1 मई तक उसकी विंडो खुली हुई है, तो लिमिटेड विंडो होती है, ठीक है। आप अपना अप्लाई कर दे। अब यहाँ पे तीसरे में है जो भी उसका ब्याज बनता है, ठीक है, वो उसको दे दिया जाएगा। साधारण नियम का आवेदन क्या है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। जो आपका था इम्पोर्टेंट वो बता दिया। ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि अधिसूचना से ही मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ाया है, तो आप इनको देख लेना। इन डॉक्यूमेंट्स को तो क्या ही देखना है, क्या क्या लगेगा, बस आपके एग्ज़ाम में वैसे भी मोटा मोटी चीज़ आएगी, तो आप मोटा मोटी चीज़ जो है उनको याद कर लेना। बाकी कोई भी दिक्कत आए, टेलीग्राम चैनल है ही, ठीक है। तो ये आपकी ख़त्म होती है SSY सुकन्या समृद्धि योजना, जो शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को, ठीक। थैंक यू।